नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। वक्त हो गया पहाड़ पर्वत का। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूकेपीएससी की सहायक लेखाकार परीक्षा आज उत्तराखंड में 49 केंद्रों पर होने जा रही है। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 20,000 के करीब परीक्षार्थी यहां पर शामिल होने वाले हैं। सुबह 11 बजे परीक्षा आयोजित होने वाली है। तो 20,000 परीक्षार्थी यहां पर शामिल होंगे जो कि परीक्षा देने वाले हैं। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर कर दिए गए हैं। तो 49 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर परीक्षा होने जा रही है। यूकेपीएससी की सहायक लेखाकार परीक्षा। आपको बता देते हैं कि जिले में कितने केंद्र हैं और कितने यहां पर परीक्षार्थी यहां पर पहुंचने वाले हैं। अल्मोड़ा में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 1125 अभ्यर्थी यहां पर पहुंचेंगे। देहरादून में 16 परीक्षा केंद्र, नैनीताल में 7, उधम सिंह नगर में 6 बनाए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए हरिद्वार की 10 परीक्षा केंद्र, 4000 से अधिक अभ्यर्थी यहां पर पहुंचने वाले हैं। संख्या अगर यहां पर बात की जाए, अल्मोड़ा में 4, संख्या यहां पर है 1125। चंपावत में 3 परीक्षा केंद्र और अभ्यर्थियों की संख्या 801 है। वहीं नैनीताल में परीक्षा केंद्र 7 बनाए गए हैं पर अभ्यर्थियों की संख्या यहां पर है 3378। हरिद्वार में 10 परीक्षा केंद्र और अभ्यर्थियों की संख्या 4320। और इसे देखते हुए यहां पर परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। यूकेपीएससी के सहायक लेखाकार की परीक्षा 49 केंद्र बनाए गए हैं जिनमें से देहरादून में है 16, नैनीताल में है 7, उधम सिंह नगर में है 6 और इसी के साथ हरिद्वार में है 10। तो ये यहाँ पर परीक्षा केंद्र 49 है कुल। और यहाँ पर आज परीक्षा देने वाले हैं 20,000 से अधिक छात्र। रवि कैंत्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्योंकि आज 49 परीक्षा केंद्रों पर 20,000 छात्र छात्राएं पहुंचने जा रही हैं, क्या इंतजाम आप देख रहे हैं, किस तरह से तैयारी? बिल्कुल सोनिका, देखिए प्रदेश में 49 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग आज सहायक लेखाकार की परीक्षा करा रहा है। और ऐसे में पूरी तरीके से तैयारियों को पुख्ता किया गया है क्योंकि प्रदेश में लगातार उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की अगर बात करें तो ये 9वीं परीक्षा, अब जो कैलेंडर जारी हुआ था उसमें 9वीं परीक्षा ये उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई जा रही है। और ऐसे में अगर आज बात करें तो तमाम जिलों में अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं। सबसे ज़्यादा सेंटर्स जो हैं देहरादून में हैं जिनकी संख्या 16 है। ऐसे में कुल पदों की बात की जाए तो तकरीबन 800 पद ऐसे हैं जिन पर आज सहायक लेखाकार की परीक्षा के लिए 20,000 जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में शामिल होंगे। उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से इस तरीके की तमाम परीक्षाएं कराई जाती थी, लेकिन पूर्व में जिस तरीके से भर्ती धांधली सामने आई थी उसके बाद तमाम ये परीक्षाएं राज्य लोक सेवा आयोग को दी गई है। तो उसके बाद तमाम ये परीक्षाएं कराई जा रही हैं। तो बड़ी चुनौती रहती है परीक्षाओं को संपन्न कराना और ऐसे में तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार जो संख्या है पूरे प्रदेश में ज़्यादा नहीं है, 20,000 अभ्यर्थी हैं और ऐसे में तमाम जो सेंटर्स जो है बनाए गए हैं तो वहाँ पर जो है ये परीक्षाएं यहाँ संपन्न कराई जाएंगी। 11 बजे से परीक्षा शुरू होगी जिसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थियों का कुछ देर में आना भी यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग अब जब सरकार की ओर से जो नए अध्याचन दिए जाएंगे उसके बाद एक नया कैलेंडर जारी होगा कौन कौन सी परीक्षाएं कराई जानी है। फिलहाल ये आखिरी परीक्षा जो आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पर कराई जा रही है। और सरकार का फोकस रहता है राज्य सरकार का कि नकल विहीन परीक्षा करा सके और किसी भी तरह से पेपर लीक ना हो सके। कई बार देखा जाता है परीक्षाएं जब होती हैं उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं। ऐसे में ऐसा कुछ ना देखने को मिले, इसको लेकर के क्या आप व्यवस्थाएं देख रहे हैं? बिल्कुल सोनिका, देखिए जिस तरीके से राज्य में नकल विरोधी कानून आया है, सख्त कानून है और ऐसे में जिस तरीके से परीक्षाओं में पूर्व में धांधलियां सामने आई थी, जो लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षाएं भी कराई गई उसमें जेईई और एईई की परीक्षा में फिर से एक बार जो है विवाद सामने आया था जिस परीक्षा को दोबारा कराया जाएगा। तो ऐसे में हर परीक्षा एक बड़ी चुनौती के तौर पर लोक सेवा आयोग के सामने भी इस वक्त है क्योंकि प्रदेश में परीक्षा धांधलियों को लेकर हमने देखा कि तमाम जिस तरीके से प्रदर्शन हुए और उसके बाद कई जो लोग हैं वह सलाखों के पीछे भी हैं। तो इसमें सख्ती के साथ एक कानून को लागू किया गया है जो इन परीक्षाओं में लागू है। और ऐसे में अगर किसी भी तरीके से कोई नकल कराते हुए पकड़ा जाता है या करते हुए पकड़ा जाता है तो उन पर सख्त धाराओं में जो है मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो ये बहुत सख्ती के साथ इस तरह की परीक्षाएं कराई जा रही हैं ताकि जो हकदार है जो परीक्षा में जो जितनी तैयारियां कर आया है उसमें किसी भी तरीके का नकल करके कोई छात्र पास ना हो और पूरी परीक्षाओं को पारदर्शिता तरीके से संपन्न कराया जा सके। बिल्कुल, नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर के सरकार यहाँ पर तत्पर दिख भी रही है और उसको करा भी जा रहा है। बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक तरफ उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हटाने के लिए अभियान चल रहा है। इस दौरान धार्मिक स्थलों तक को तोड़ा जा रहा है, मगर देहरादून में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और उसे बेचने के मामले में सरकारी सिस्टम का
भूमिका यहाँ पर संदिग्ध नजर आ रही है। लापरवाही का आलम भी देखिए, इसमें भूमाफिया पर एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाई है। देहरादून के राजपुर क्षेत्र में गुंडाराज मानसिंह में राज्य सरकार का 3 बीघा भूमि पर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, इस जमीन को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेच भी दिया गया था। इस मामले पर गढ़वाल कमिश्नर की ओर से 2 बार एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए, लेकिन सरकारी सिस्टम की लापरवाही या मिली भगत के चलते भूमाफिया पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। पूरा मामला आपको बता देते हैं। गढ़वाल कमिश्नर की तरफ से हालांकि यहाँ पे निर्देश भी मिल गए थे कार्रवाई करने के, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गुजराडा मानसिंह में राज्य सरकार की जमीन पर 3 बीघा जमीन पर भूमाफिया का कब्जा यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई है। फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन यहाँ पर बेच दी गई। ऐसे में कोई भी कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई है, ये यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है। ये पत्र हुआ है, मैं अभी इसकी दिखवाती हूँ कि क्या कारणवश इस पे आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई, और नियमानुसार जो भी कार्रवाई इसमें तत्काल की जानी है मेरे द्वारा की जाएगी। नहीं, मैं इसकी पूरी जांच करूंगी और जो जिसके अगेंस्ट भी जो कार्रवाई होगी तत्काल की जाएगी। प्रदेश में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार की ओर से भले ही एक बड़ा अभियान चल रहा हो, लेकिन सरकारी सिस्टम की लापरवाही के चलते सरकारी भूमि पर ही हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। मामला देहरादून के गुजराड़ा मानसिंह का है, जहां 3 बीघा सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा किया, कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर उसको आगे भी बेच दिया। ये बातें स्पष्ट हुई, तमाम नाम सामने आ गए। गढ़वाल कमिश्नर ने आदेश किया कि एफआईआर दर्ज हो, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये वर्ष 2021 था। अब 2023 में एक बार फिर से गढ़वाल कमिश्नर की ओर से संबंधित भूमाफिया पर एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उधर जिलाधिकारी देहरादून को इस बात की कोई खबर नहीं है कि किस तरीके से आगे की कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, इसके पूरे कारणों की जांच की जाएगी। लेकिन सरकारी सिस्टम का फेलियर ये रहा कि सरकारी भूमि पर ही भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा किया, लेकिन 3 साल बीत गए, कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई और कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। सही क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो अब यहाँ पर देखिए, तमाम धार्मिक स्थल है जो अवैध बनाए गए हैं, अवैध भूमि पर कब्जा करके खड़े किए गए हैं, उन्हें तक तोड़ा जा रहा है। लेकिन भू माफिया जो कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, फर्जी दस्तावेज बनाकर उन्हें बेच डालते हैं, उन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। ऐसे में सिस्टम पर भी सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सरकारी संपत्तियों पर अवैध धार्मिक निर्माण पर सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बड़े स्तर पर अभियान चला रही है। जिला प्रशासन ने सरकारी संपत्ति पर अवैध तरीके से आर्यनगर की चौक के पास बनाई गई मजार और सिंह द्वार फ्लाईओवर के नीचे बनाए गए मंदिर को हटाने की कार्रवाई की है। हालांकि इस दौरान लोगों का विरोध भी देखने को मिला और इसी की ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बुलडोजर से अवैध निर्माण ध्वस्त यहाँ पर किया गया, लेकिन लोगों ने इसका जम करके विरोध यहाँ पर किया गया है। अवैध अतिक्रमण पर धामी सरकार का बुलडोजर यहाँ पे गरज रहा है, लेकिन इस एक्शन के खिलाफ यहाँ पर लोगों का भी गुस्सा, लोगों की तरफ से यहाँ पर विरोध अपने जाहिर किया गया है। तो अवैध अतिक्रमण पर एक्शन, दरअसल मंदिर और मस्जिद पर यह एक्शन यहाँ पर हो रखे हैं जो कि अवैध तरीके से बनाए गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर इसको लेकर के, इस एक्शन को लेकर के लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है, लोगों में नाराजगी और इसी का विरोध यहाँ पर लोग कर रहे हैं। और पुलिस जब मौके पर पहुंचती है समझाने के लिए, शांत कराने के लिए, तो लोगों ने उनके साथ भी यहाँ पर नोकझोंक उनकी होती हुई नजर आ रही है। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने सरकारी संपत्तियों पर अवैध धार्मिक निर्माण को ध्वस्त करने के सख्त निर्देश हालांकि दे दिए हैं। इसको लेकर के बड़े स्तर पर काम भी चल रहे हैं, अभियान भी चलाए जा रहे हैं। जिन जिन सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण है उनके लिए रिपोर्ट दे रही है। उस रिपोर्ट के आधार पे जो संबंधित पक्ष है उनको नोटिस दिया जा रहा है। नोटिस के बाद आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में आज ये कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पे तैनात भी किया गया था। शांति व्यवस्था बरकरार है। पुलिस का काम शांति व्यवस्था का है। शांति व्यवस्था एकदम बरकरार है। किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अभी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो ऑर्डर दिए गए हैं, कुछ चीज़ें बहुत क्लियरली की गई है जो लोगों को शायद समझना भी होगा। उसमें कहा गया है कि सामान्य लोगों के आने जाने के जो रास्ते हैं, जिससे हमारे बच्चे गुजरते हैं, बुजुर्ग लोग जाते हैं, तो ऐसे रास्तों में जो भी इंक्रोचमेंट है उसको विदिन 24 आवर में उसको रिमूव किया जाए। डीएम साहब और एसएफ साहब के आदेशों क्रम में इसको रिमूव किया गया है। देखिए, मज़ार 90 के दशक में मात्र यहाँ पे 2 स्टोन रखे हुए थे। उसके बाद कुछ लोगों के द्वारा
एक मज़ार के रूप में इसको बनाया गया था, एक कमरे के रूप में। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जो जिद पे अड़े हुए थे, तो ये क्लियर है कि मनमर्जी किसी की नहीं चलेगी। बाकी जो स्ट्रक्चर था वो रिमूव कर दिया गया। उत्तराखंड में अवैध कब्जों को लेकर सीएम धामी ने बड़ा बयान दिया है। कब्जेदारियों की कुंडली खंगालेगी सरकार, ये कहा। ड्रोन कैमरे के जरिए जमीनों का सर्वे किया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही लागू होगा, ये भी कहा है। कुछ ही महीनों बाद तैयार हो जाएगा ड्राफ्ट। सीएम धामी की तरफ से ये बड़े बयान दिए गए हैं। कब्जेदारियों की कुंडली खंगालेगी सरकार, जो भी अवैध कब्जा करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन कैमरों के माध्यम से जमीनों का सर्वे किया जा रहा है। धामी सरकार की तरफ से ये बड़ा बयान यहाँ पर दिया गया है और ये साफ कर दिया गया है कि जो भी अवैध कब्जा कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई यहाँ की जाएगी। लगातार जो समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात होती थी, उस यूसीसी को बनाने का सबसे पहले अगर निर्णय लिया है, उस पर ड्राफ्ट पर काम करने का काम किसी ने सबसे पहले शुरू किया है, तो आपके राज्य उत्तराखंड ने किया है। सबसे पहले यहाँ से शुरू हुआ है। कुछ ही महीनों के बाद उसका ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, हम उस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। इतना ही नहीं, नकल को रोकने के लिए हम सर्वाधिक जो देश का कड़ा कानून है वह भी उत्तराखंड के अंदर हमने लागू किया है। इसके साथ साथ आज तमाम जगह पर जो अतिक्रमण है, जिस प्रकार का कब्जेदारी है, जिस प्रकार से एक तरह से जमीनों को हथियाने का काम है, उन सब पर भी रोक लगाने का काम और उसको हटाने का काम लगातार हो रहा है। आज अभी ड्रोन से भी हम सर्वे करवा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर किस प्रकार के कब्जे हैं, उन सभी को हम लोग हटाने का काम करेंगे। उत्तराखंड की सरकार हटाएगी, उत्तराखंड का प्रशासन हटाएगा। आज मैं इस अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब लोग इतने उत्साह के साथ आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और जो हमने संकल्प नए उत्तराखंड का लिया है और विकल्प वही संकल्प के साथ कि आने वाले वर्षों में हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का सबसे श्रेष्ठ राज्य बने, सबसे अग्रणी राज्य बने, उसके लिए हम सब लोग काम करेंगे अपने अपने क्षेत्रों में। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर आज रहेंगे। मुख्यमंत्री धामी आज दोपहर 2:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। अभी कुछ रोज पहले ही सीएम धामी दिल्ली आए थे, तब उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, बातचीत की थी। मुख्यमंत्री के इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। तो वहीं राजनीतिक लिहाज से मंत्रिमंडल विस्तार और नेताओं को दायित्व सौंपने जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा सीएम धामी प्रदेश से जुड़ी योजनाओं पर केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत भी कर सकते हैं। तो आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रधानमंत्री से मुलाकात हो सकती है और वही उम्मीद है कि तमाम केंद्रीय मंत्रियों से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। अहम मुद्दों को लेकर के बातचीत इस दौरान होगी। चारधाम यात्रा को लेकर बातचीत हो सकती है और साथ ही तमाम जो मुद्दे चल रहे हैं प्रदेश में और वहीं मंत्रिमंडल विस्तार, नेताओं को दायित्व सौंपने जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ की जाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दिल्ली दौरे पर पहुंच रहे हैं। एक बार फिर दिल्ली पहुंचेंगे, दोपहर 2:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। कार्यक्रम उनका तय हो चुका है। वहां पर तमाम केंद्रीय नेता मंत्रियों से उनकी मुलाकात हो रही है। और अब बात चारधाम यात्रा की। दरअसल मौसम खुलने पर चारधाम में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। मौसम खुलने पर केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में चहल पहल फिर से दिखने लगी है। पिछले कुछ रोज से खराब मौसम लगातार वहां पे देखा जा रहा था। सोनप्रयाग गौरीकुंड से 10,000 यात्री अब रवाना वहां कर दिए गए हैं। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 1.5 लाख यात्री केदारनाथ पहुंच चुके हैं। इससे पहले चारधाम यात्रा में जिस तरीके से मौसम खलल बन रहा था, बाधा बन रहा था, क्योंकि बारिश हो रही थी, बर्फबारी हो रही थी, तो लोगों को बीच रास्ते में रोक दिया गया था, आगे बढ़ने की मनाही थी। लेकिन अब एक बार फिर से जब मौसम खुल गया है तो वैसे ही चहल पहल नजर आ रही है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड से 10,000 यात्रियों को रवाना यहां पर कर दिया गया है। यात्रा शुरू होने के बाद से डेटा भी सामने आया है कि लगभग 1.5 लाख यात्री केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं दर्शन करने के लिए। तो मौसम खुल चुका है और ऐसे में मौसम खुलते ही एक बार फिर वही चहल पहल चारधाम यात्रा को देखने को मिल रही है। एक बार फिर से रौनक लौट आई है। लोग केदारनाथ की तरफ रवाना हो चुके हैं, जिन्हें पहले रोक दिया गया था गोरीकुंड में, सोनप्रयाग में, लेकिन अब उन्हें वहां से आगे बढ़ा दिया गया है क्योंकि मौसम एक बड़ी चुनौती वहां पर प्रशासन के लिए भी बना हुआ है। लगातार बर्फबारी वहां हो रही थी, बारिश हो रही थी, ऐसे में प्रशासन के लिए भी एक चुनौती बनी हुई थी। अब कहा जा रहा है कि मौसम वहां साफ हो चुका है और मौसम के साफ होते ही, मौसम के खुलते ही एक बार फिर से लोग चारधाम के लिए श्रद्धालु वहां से रवाना हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से मौसम लगातार वहां पे खराब बताया जा रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से जब मौसम ठीक हो चुका है, मौसम खुल चुका है, तो ऐसे में चारधाम यात्रा में रौनक लौट आई है। तो मौसम खुलने पर केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में चहल पहल एक बार फिर से वहां दिखने लगी है
और अभी तक केदारनाथ धाम में 1.5 लाख यात्री पहुंच चुके हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। मौसम खराब होने के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह तनिक भी कम नहीं हुआ, वो लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। इन कुदरती चुनौतियों का सामना करते हुए दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में भी तमाम श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, हर कोई वहां पहुंच रहा है। तो चारधाम यात्रा की रौनक एक बार फिर से वहां पर लौट आई है। तस्वीरें आप देखिए, सभी श्रद्धालुओं को एक एक करके आगे बढ़ाते हुए कि ये तस्वीरें हैं और प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए। तमाम लोग वहां पर मौजूद है जो सभी को, श्रद्धालुओं को एक एक करके आगे बढ़ा रहे हैं और इस बात की निगरानी रखी जा रही है कि किसी भी तरह की कोई भी घटना यहाँ पे ना हो सके। अब मौसम एक बार फिर से चूंकि खुल चुका है, तो ऐसे में रौनक लौट आई है। चारधाम यात्रा में जिन लोगों को, जिन श्रद्धालुओं को बीच रास्ते में रोका गया था, सोनप्रयाग में, गौरीकुंड में, अब वहां से 10,000 यात्री रवाना कर दिए गए हैं केदारनाथ के लिए। और जब से यात्रा शुरू हुई है उसके बाद से अब तक 1.5 लाख यात्री केदारनाथ पहुंच चुके हैं। तस्वीर आप देखिए, मौसम कितना सुहाना यहाँ पर, और ये बेहद ही खूबसूरत ये नजारा है। पौड़ी के रिकनीखाल और धूमाकोट इलाके में बाघ का खौफ है, जिसमें ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि ये बाघ अब तक 2 लोगों की जान वहां पर ले चुकी है और साथ ही कई मवेशियों पर हमला कर चुका है। हालांकि वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची हुई है, इलाके में गश्त कर दी गई है, मगर ये बाघ अब तक विभाग की पकड़ से दूर है। तो बाघ को पकड़ने के लिए लगातार गश्त वहां पर की जा रही है और जानकारी ये भी है कि 2 लोगों की ये बाघ अब तक जान ले चुका है और यही वजह है कि लोगों में दहशत वहां देखी जा रही है। आगे रुक करते हैं, विकासनगर में 4 साल की बच्चे को एक बाघ उठा करके ले गया। पुलिस और ग्रामीणों ने रात भर वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया है, जिसके बाद पुलिस को बच्चे का शव वहां से बरामद हुआ है। सहसपुर के शंकरपुर महमूद नगर की यह घटना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।